रात के आखिरी पहर मेरी फोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया। अगर तुम अब भी वही हो जो मुझे आखिरी बार छोड़ कर गया था, तो कल ऐसी जगह आना जहां हमारी मोहब्बत पहली बार शुरू हुई थी। मैंने पैगाम कई बार पढ़ा, फिर नंबर पर कॉल की, फोन बंद था, मैंने दोबारा कॉल की, कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ में फोन था, मगर जहन 15 साल पीछे जा चुका था। वही पुरानी गली, वही दरख्त, वही छोटी सी चाय की दुकान, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। फिर तेरा पैगाम आया, दिल ने तुझे पहचान लिया। जिस नाम को भूल ना पाया, इसने फिर से आवाज दिया। 15 साल की खामोशी एक पल में टूट गई, बुझती हुई यादों में फिर मोहब्बत लूट गई। पहली मुलाकात पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मिले थे। वो एक पुरानी किताब तलाश कर रही थी, मैं भी ऐसी शेल्फ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ टकराए, वो फौरन पीछे हट गए। आप ले लीजिए, मैंने कहा नहीं आप पहले। वो मुस्कुराई, किताब एक है, पढ़ने वाले दो। मैंने हंस कर कहा, तो फिर आधी आप आधी मैं। वो पहली बार हंसी, हंसी हंसी ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली, जहां फिर किसी और के लिए जगह ना रहे। मोहब्बत हम रोज सी दुकान पर मिलने लगे, कभी किताबें खरीदते, कभी सिर्फ एक दूसरे से बात करने आते। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा बारिश। नो बोली, मुझे भी। मैंने पूछा, और क्या? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ऐसा शख्स जो वादा निभाए। मैंने कहा, फिर तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। वो मुस्कुराई, ये वादा है, मैंने जवाब दिया। हमारी जगह, हमारी मोहब्बत की एक खास जगह थी। शहर के किनारे एक पुराना दरख्त, वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की बेंच थी। बारिश में हम वहीं बैठते। वो अक्सर अपना सर मेरे कंधे पर रख देती। एक दिन इसने पूछा, अगर कभी हम जुदा हो गए तो? मैंने कहा, हम नहीं होंगे। वो बोली, जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। मैंने इसका हाथ पकड़ा। तू एक बात याद रखना, क्या? अगर हम कभी जुदा भी हुए, तुम ही इसी जगह तलाश करूंगा। वो मुस्कुराई। वादा? वो दिन हम शादी करना चाहते थे, मगर मेरे खानदान में हालात खराब हो गए। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उससे कहा, बस कुछ महीनों की बात है, वो बोली, मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई, मुझे तुम पर यकीन है। मैंने जाते हुए इसे एक छोटी सी अंगूठी दी, इसे संभाल कर रखना। वो बोली, और तुम? मैंने कहा, मैं तुम्हारी याद संभाल कर रखूंगा। एरे जदाई, मैं शहर चला गया। शुरू में हर रोज फोन होता, फिर हालात खराब हो गए। मेरे वालिद बीमार हो गए। कारोबार में नुकसान हुआ, फोन भी खराब हो गया।
मैंने उसका नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मिल सका। मैंने खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वो तुम्हें भूल गई होगी। मैंने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि इसका खानदान शहर छोड़ गया है। रात के आखिरी पहर मेरे फोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया। अगर तुम अब भी वही हो जो मुझे आखिरी बार छोड़ कर गया था, तो कल ऐसी जगह आना जहां हमारी मोहब्बत पहली बार शुरू हुई थी। मैंने पैगाम कई बार पढ़ा, फिर नंबर पर कॉल की, फोन बंद था। मैंने दोबारा कॉल की, कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ में फोन था, मगर जहन 15 साल पीछे जा चुका था। वही पुरानी गली, वही दरख्त वही छोटी सी चाय की दुकान, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। फिर तेरा पैगाम आया, दिल ने तुझे पहचान लिया। जिस नाम को भूल ना पाया, इसने फिर से आवाज दिया। 15 साल की खामोशी एक पल में टूट गई, बुझती हुई यादों में फिर मोहब्बत लूट गई। पहली मुलाकात पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मिले थे। वो एक पुरानी किताब तलाश कर रही थी, मैं भी ऐसी शेल्फ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ टकराए, वो फौरन पीछे हट गए। आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पहले। वो मुस्कुराई। किताब एक है, पढ़ने वाले दो। मैंने हंस कर कहा, तो फिर आधी आप आधी मैं। वो पहली बार हंसी। हंसी हंसी ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली, जहाँ फिर किसी और के लिए जगह ना रहे। मोहब्बत हम रोज सी दुकान पर मिलने लगे। कभी किताबें खरीदते, कभी सिर्फ एक दूसरे से बात करने आते। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा बारिश। नो बोली। मुझे भी। मैंने पूछा और क्या? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ऐसा शख्स जो वादा निभाए। मैंने कहा, फिर तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। वो मुस्कुराई, ये वादा है। मैंने जवाब दिया। हमारी जगह, हमारी मोहब्बत की एक खास जगह थी। शहर के किनारे एक पुराना दरख्त, वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की बेंच थी। बारिश में हम वहीं बैठते। वो अक्सर अपना सर मेरे कंधे पर रख देती। एक दिन इसने पूछा, अगर कभी हम जुदा हो गए तो? मैंने कहा, हम नहीं होंगे। वो बोली, जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। मैंने इसका हाथ पकड़ा। तू एक बात याद रखना, क्या? अगर हम कभी जुदा भी हुए, तो मैं तुम्हें इसी जगह तलाश करूंगा। वो मुस्कुराई। वादा? वो दिन हम शादी करना चाहते थे, मगर मेरे खानदान में हालात खराब हो गए। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उससे कहा, बस कुछ महीनों की बात है। वो बोली, मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई। मुझे तुम पर यकीन है। मैंने जाते हुए इसे एक छोटी सी अंगूठी
मैं शहर चला गया। शुरू में हर रोज फोन होता, फिर हालात खराब हो गए। मेरे वालिद बीमार हो गए। कारोबार में नुकसान हुआ। फोन भी खराब हो गया। नंबर बदल गया। मैंने उसका नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मिल सका। मैंने खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वो तुम्हें भूल गई होगी। मैंने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि इसका खानदान शहर छोड़ गया है। रात के आखिरी पहर मेरी फोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया। अगर तुम अब भी वही हो जो मुझे आखिरी बार छोड़ कर गया था, तो कल ऐसी जगह आना जहां हमारी मोहब्बत पहली बार शुरू हुई थी। मैंने पैगाम कई बार पढ़ा, फिर नंबर पर कॉल की। फोन बंद था। मैंने दोबारा कॉल की। कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ में फोन था, मगर जहन 15 साल पीछे जा चुका था। वही पुरानी गली, वही दरख्त, वही छोटी सी चाय की दुकान, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। फिर तेरा पैगाम आया, दिल ने तुझे पहचान लिया। जिस नाम को भूल ना पाया, इसने फिर से आवाज दिया। 15 साल की खामोशी एक पल में टूट गई, बुझती हुई यादों में फिर मोहब्बत लूट गई। पहली मुलाकात, पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मिले थे। वो एक पुरानी किताब तलाश कर रही थी। मैं भी ऐसी शेल्फ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ टकराए, वो फौरन पीछे हट गए। आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पहले। वो मुस्कुराई। किताब एक है, पढ़ने वाले दो। मैंने हंस कर कहा तो फिर आधी आप आधी मैं। वो पहली बार हंसी। हंसी हंसी ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली, जहां फिर किसी और के लिए जगह ना रहे। मोहब्बत, हम रोज सी दुकान पर मिलने लगे। कभी किताबें खरीदते, कभी सिर्फ एक दूसरे से बात करने आते। एक दिन उसने पूछा तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा बारिश। नो बोली। मुझे भी। मैंने पूछा और क्या? वो कुछ देर सोचती रही। फिर बोली ऐसा शख्स जो वादा निभाए। मैंने कहा फिर तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। वो मुस्कुराई। ये वादा है। मैंने जवाब दिया हमारी जगह, हमारी मोहब्बत की एक खास जगह थी। शहर के किनारे एक पुराना दरख्त, वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की बेंच थी। बारिश में हम वहीं बैठते। वो अक्सर अपना सर मेरे कंधे पर रख देती। एक दिन इसने पूछा अगर कभी हम जुदा हो गए तो? मैंने कहा हम नहीं होंगे। वो बोली जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। मैंने इसका हाथ पकड़ा। तू एक बात याद रखना, क्या? अगर हम कभी जुदा भी हुए तो मैं तुम्हें इसी जगह तलाश करूंगा। वो मुस्कुराई। वादा? वो दिन हम शादी करना चाहते थे, मगर मेरे खानदान में हालात खराब हो गए। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा।
मैंने उससे कहा बस कुछ महीनों की बात है, वो बोली मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा मैं जल्द वापस आऊंगा, वो मुस्कुराई मुझे तुम पर यकीन है। मैंने जाते हुए इसे एक छोटी सी अंगूठी दी, इसे संभाल कर रखना। वो बोली और तुम, मैंने कहा मैं तुम्हारी याद संभाल कर रखूंगा। एरे जदाई मैं शहर चला गया, शुरू में हर रोज फोन होता, फिर हालात खराब हो गए, मेरे वालिद बीमार हो गए, कारोबार में नुकसान हुआ, फोन भी खराब हो गया। नंबर बदल गया, मैंने उसका नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मिल सका। मैंने खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वो तुम्हें भूल गई होगी। मैंने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि इसका खानदान शहर छोड़ गया है। रात के आखिरी पहर मेरी फोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया। अगर तुम अब भी वही हो जो मुझे आखिरी बार छोड़ कर गया था, तो कल इसी जगह आना जहां हमारी मोहब्बत पहली बार शुरू हुई थी। मैंने पैगाम कई बार पढ़ा, फिर नंबर पर कॉल की, फोन बंद था, मैंने दोबारा कॉल की, कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ में फोन था, मगर जहन 15 साल पीछे जा चुका था। वही पुरानी गली, वही दरख्त वही छोटी सी चाय की दुकान, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। फिर तेरा पैगाम आया, दिल ने तुझे पहचान लिया, जिस नाम को भूल न पाया, इसने फिर से आवाज दिया। 15 साल की खामोशी एक पल में टूट गई, बुझती हुई यादों में फिर मोहब्बत लूट गई। पहली मुलाकात पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मिले थे। वो एक पुरानी किताब तलाश कर रही थी, मैं भी ऐसी शेल्फ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ टकराए, वो फौरन पीछे हट गए। आप ले लीजिए, मैंने कहा नहीं आप पहले। वो मुस्कुराई, किताब एक है, पढ़ने वाले दो। मैंने हंस कर कहा, तो फिर आधी आप आधी मैं। वो पहली बार हंसी, हंसी हंसी ने मेरे दिल में एक कैसी जगह बना ली, जहां फिर किसी और के लिए जगह ना रहे। मोहब्बत हम रोज सी दुकान पर मिलने लगे, कभी किताबें खरीदते, कभी सिर्फ एक दूसरे से बात करने आते। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा बारिश। नो बोली, मुझे भी। मैंने पूछा और क्या? नो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली ऐसा शख्स जो वादा निभाए। मैंने कहा फिर तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। वो मुस्कुराई, ये वादा है, मैंने जवाब दिया। हमारी जगह, हमारी मोहब्बत की एक खास जगह थी। शहर के किनारे एक पुराना दरख्त, वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की बेंच थी। बारिश में हम वहीं बैठते, वो अक्सर अपना सर मेरे कंधे पर रख देती। एक दिन इसने पूछा, अगर कभी हम जुदा हो गए तो? मैंने कहा हम नहीं होंगे। वो बोली
जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। मैंने इसका हाथ पकड़ा। तू एक बात याद रखना, क्या? अगर हम कभी जुदा भी हुए तो मैं तुम्हें इसी जगह तलाश करूंगा। वो मुस्कुराई। वादा वो दिन हम शादी करना चाहते थे, मगर मेरे खानदान में हालात खराब हो गए। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उससे कहा बस कुछ महीनों की बात है, वो बोली मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई। मुझे तुम पर यकीन है। मैंने जाते हुए इसे एक छोटी सी अंगूठी दी, इसे संभाल कर रखना। वो बोली और तुम? मैंने कहा मैं तुम्हारी याद संभाल कर रखूंगा। एरे जदाई। मैं शहर चला गया। शुरू में हर रोज फोन होता, फिर हालात खराब हो गए। मेरे वालिद बीमार हो गए। कारोबार में नुकसान हुआ। फोन भी खराब हो गया। नंबर बदल गया। मैंने उसका नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मिल सका। मैंने खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वो तुम्हें भूल गई होगी। मैंने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि इसका खानदान शहर छोड़ गया है। रात के आखिरी पहर मेरी फोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया। अगर तुम अब भी वही हो जो मुझे आखिरी बार छोड़ कर गया था, तो कल ऐसी जगह आना जहां हमारी मोहब्बत पहली बार शुरू हुई थी। मैंने पैगाम कई बार पढ़ा, फिर नंबर पर कॉल की, फोन बंद था। मैंने दोबारा कॉल की, कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ में फोन था, मगर जहन 15 साल पीछे जा चुका था। वही पुरानी गली, वही दरख्त, वही छोटी सी चाय की दुकान, और वो लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। फिर तेरा पैगाम आया, दिल ने तुझे पहचान लिया। जिस नाम को भूल ना पाया, इसने फिर से आवाज दिया। 15 साल की खामोशी एक पल में टूट गई, बुझती हुई यादों में फिर मोहब्बत लूट गई। पहली मुलाकात पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान पर मिले थे। वो एक पुरानी किताब तलाश कर रही थी, मैं भी ऐसी शेल्फ के सामने खड़ा था। हम दोनों ने एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ टकराए, वो फौरन पीछे हट गए। आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप पहले। वो मुस्कुराई। किताब एक है, पढ़ने वाले दो। मैंने हंस कर कहा, तो फिर आधी आप आधी मैं। वो पहली बार हंसी। हंसी हंसी ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली, जहां फिर किसी और के लिए जगह ना रहे। मोहब्बत। हम रोज सी दुकान पर मिलने लगे, कभी किताबें खरीदते, कभी सिर्फ एक दूसरे से बात करने आते। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने कहा बारिश। वो बोली, मुझे भी। मैंने पूछा और क्या? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ऐसा शख्स जो वादा निभाए। मैंने कहा, फिर तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। वो मुस्कुराई। ये वादा है,
मैंने जवाब दिया हमारी जगह हमारी मोहब्बत की एक खास जगह थी। शहर के किनारे एक पुराना दरख्त, वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की बेंच थी। बारिश में हम वहीं बैठते। वो अक्सर अपना सर मेरे कंधे पर रख देती। एक दिन किसने पूछा, अगर कभी हम जुदा हो गए तो मैंने कहा हम नहीं होंगे। वो बोली जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। मैंने इसका हाथ पकड़ा। तू एक बात याद रखना, क्या? अगर हम कभी जुदा भी हुए तो मैं तुम्हें इसी जगह तलाश करूंगा। वो मुस्कुराई। वादा वो दिन हम शादी करना चाहते थे, मगर मेरे खानदान में हालात खराब हो गए। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने उससे कहा बस कुछ महीनों की बात है, वो बोली मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा मैं जल्द वापस आऊंगा। वो मुस्कुराई। मुझे तुम पर यकीन है। मैंने जाते हुए इसे एक छोटी सी अंगूठी दी, इसे संभाल कर रखना। वो बोली और तुम, मैंने कहा मैं तुम्हारी याद संभाल कर रखूंगा। तेरी जदाई मैं शहर चला गया, शुरू में हर रोज फोन होता। फिर हालात खराब हो गए। मेरे वालिद बीमार हो गए। कारोबार में नुकसान हुआ। फोन भी खराब हो गया। नंबर बदल गया। मैंने उसका नंबर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मिल सका। मैंने खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा वो तुम्हें भूल गई होगी। मैंने यकीन नहीं किया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली